हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कंपल्सिव थिंकिंग के बारे में कि क्यों हमारा दिमाग चौबीसों घंटे बिना रुके सोचता रहता है। और आज के इस वीडियो में मैं इमोशनल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। आज के समय में ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारियां बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हम थोड़ा सा अपने इमोशंस को समझते हैं। इस लाइफ में फंक्शन करने के लिए और जिंदा रहने के लिए इमोशंस बहुत ज़रूरी है और इसीलिए प्रकृति ने हमें इमोशंस दिए हैं। इन्हीं की वजह से हमें अपने होने का एहसास होता है और इन्हीं इमोशंस की वजह से हम लाइफ के अलग अलग पेन और प्लेजर एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो बेसिकली इमोशंस हमारे लिए गिफ्ट्स हैं, पर बचपन से ही हमें इन्हें सप्रेस करना सिखाया जाता है। इनकी एनर्जी को कैसे शांत किया जाए या कैसे चैनलाइज किया जाए, इसकी कभी शिक्षा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और आज के समय में यही हो रहा है। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब भी कोई इमोशन एक्टिवेट होता है तो वो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है और वो एनर्जी हमसे कुछ करवाना चाहती है। वो एनर्जी चाहती है कि हम कोई एक्शन लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डर लगता है या कोई खतरा महसूस होता है तो वो डर की एनर्जी चाहती है कि आप हमला करें, लड़ें या वहां से भाग जाएं। ठीक इसी तरह अलग अलग इमोशंस हमसे अलग अलग एक्शंस करवाना चाहते हैं, पर सभी इमोशंस को एक्सप्रेस करना, सभी इमोशंस पर एक्शन लेना नुकसान पहुंचा सकता है और समाज में इसकी अनुमति भी नहीं, जिसकी वजह से हम अपने इमोशंस को या तो सप्रेस करते हैं या इग्नोर करने लगते हैं। क्योंकि हमें यह तो बताया जाता है कि कौन कौन से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने हैं, कौन कौन से इमोशंस बुरे हैं, पर यह नहीं बताया जाता कि जब ये इमोशन एक्टिवेट होते हैं तो इन्हें कैसे शांत किया जाए, इनकी एनर्जी को क्रिएटिवली कैसे चैनलाइज किया जाए, जिसकी वजह से हम इन इमोशंस को सप्रेस करते हैं, पी जाते हैं, दबा देते हैं, या फिर इनकी फीलिंग्स से भागने के लिए और इन्हें इग्नोर करने के लिए मोबाइल चलाने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, कुछ खाने या पीने लगते हैं या कोई नशा करने लगते हैं। और जब भी किसी इमोशन को दबाया जाता है या इग्नोर किया जाता है तो उसकी एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है और निकलने का मौका ढूंढती रहती है। वो हमारे बिहेवियर में झलकने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने अपने इमोशंस को, अपने एंगर को दबा के रखा है, वो जगह जगह किसी तरह की बहस करते हुए नजर आते हैं। पॉलिटिक्स पर, फिल्म इंडस्ट्री पर, स्पोर्ट्स पर, रिलीजन्स पर। तो इस तरह वो सप्रेस्ड एनर्जी हमारे बिहेवियर में रिलीज होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करने लगती है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इस दुनिया में 90% बीमारियों का कारण इमोशंस हैं, साइकोलॉजी है।
तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। जब हम सेल्फ अवेयर नहीं होते तब हमारा ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता रहता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्राइमरी फंक्शन हमारी सेफ्टी, हमारी सुरक्षा है। इसलिए जिस किसी भी चीज़ से हमें पेन होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही उस चीज़ को हमसे दूर हटाने की कोशिश करता है, या फिर हमें उस जगह से दूर हटाने की कोशिश करता है। और ऐसा करने के लिए वो हमारे इमोशंस पर दो चीज़ें करता है। पहला, उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, और अगर सप्रेस ना कर पाए तो इग्नोर करवाने के लिए हमें दूसरे एक्शंस में इन्वॉल्व कर देता है, ताकि अभी हो रहे पेन से हम थोड़ी देर रिलीफ पा सकें। और जब भी हम किसी इमोशन को इग्नोर या सप्रेस करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होकर वेट करती है। तो ये दोनों ही सॉल्यूशंस टेम्पररी हैं। ये थोड़ी देर के लिए तो हमें राहत दे देते हैं, पर लंबे समय में इसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब आते हैं। तो अगर इन इमोशंस को परमानेंटली कन्वर्ट करना हो, लॉन्ग रन के लिए इनका सल्यूशन करना हो, तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है? एनर्जी का एक नियम काम करता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। तो जब भी हम किसी इमोशनल स्टेट में सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, जो कि हमारी कॉन्शियसनेस का और हमारी अवेयरनेस की सीट है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी इमोशन की एनर्जी हमारी अवेयरनेस में फ्लो होने लगती है, हमारी अवेयरनेस में कन्वर्ट होने लगती है। तो इस तरह हम अपनी एनर्जी को न तो सप्रेस करते हैं और ना ही इग्नोर करते हैं, बल्कि उसे ट्रांसम्यूट कर लेते हैं, उसे अपनी अवेयरनेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड दिस इज द स्मार्ट वे। और माइंडफुलनेस की जो रिसर्च हैं उनमें पता चला है कि सिर्फ 15 दिनों की माइंडफुलनेस सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस से लोगों के रिएक्शंस कम हो गए, और उनके जो इमोशनल ब्रेन है उसकी एक्टिविटीज़ भी शांत हो गई, यानी उनके इमोशंस भी शांत होने लगे। तो आप ही सोचिए, अगर थोड़े ही दिनों की प्रैक्टिस से अगर हमारे इमोशंस और रिएक्शंस शांत हो सकते हैं, तो अगर हम माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो क्या होगा? तो जब भी कोई डिस्कम्फर्ट इमोशन फील हो तो उसे हटाने की या उससे भागने की जल्दी ना करें। उस इमोशन को पूरी तरह एक्सेप्ट करके उसके साथ बैठ जाएं, उस फीलिंग के साथ बैठ जाएं, और पूरे अवेयर होकर पूरी बॉडी में उस फीलिंग को महसूस करें कि उस इमोशन की एनर्जी कहाँ कहाँ महसूस हो रही है। उस इमोशन के आसपास कोई थॉट्स क्रिएट ना करें, और ना ही उस इमोशनल एनर्जी को अच्छे या बुरे का लेबल दें, और ना ही उससे निकलने की या उसे जल्दी खत्म करने की कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। सिंपली पूरी अवेयरनेस के साथ उस इमोशन के साथ बैठे रहें। थोड़ी ही देर में उस इमोशन के और आपकी अवेयरनेस के बीच में गैप क्रिएट होने लगेगा, स्पेस क्रिएट होने लगेगा, और उस इमोशन का डिस्कम्फर्ट आपको फील होना बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे ये इमोशन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी और ख़त्म हो जाएगी।
हो सकता है शुरू में ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, पर अगर आपने इस प्रैक्टिस को किया तो आपकी लाइफ कुछ और होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, और जब भी कोई डिस्कम्फर्टेबल इमोशन फील हो तब आप उसके साथ बैठ जाएं और उसकी एनर्जी को अपनी सेल्फ अवेयरनेस में, अपनी कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर लें। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू।